तो हाय हेलो, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित विषय के अंतर्गत प्रश्नावली 5.1 जिसका प्रश्न नंबर 4 बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा सवाल नंबर चौथा क्या कहता है। तो निम्नलिखित में से कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। तो सवाल नंबर हमारा 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। हमारे जो क्वेश्चन 4 नंबर के दिए गए हमको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। तो एपी पहले हम लोग पहचानेंगे कि एपी कैसे पहचानते हैं कि यह एपी है कि नहीं। तो दो क्रमागत पदों का अंतर यदि बराबर आए तो वह एपी है। जैसे पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, तो इसको नाम हम क्या देंगे A1। ये क्या है A2, ये है A3, ये है A4। दो क्रमागत पदों का अंतर जैसे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3 कर सकते हैं। अगर इन दोनों का मान आपस में बराबर आ जाए, क्योंकि ये सार्वंतर का मान होता है। A2 माइनस A1 अगर करेंगे तो डी मतलब सार्वंतर का मान आएगा। तो यदि दो क्रमागत पदों का अंतर बराबर आए तो हमारा एपी है। तो आइए इसमें रख कर देखते हैं। तो A2 का मान कितना है 4, तो 4 हमने रख दिया। A1 का मान कितना है 2, तो हमने 2 रख दिया। बराबर कितना आया 4 में 2 गए 2। ठीक है, अब आइए यहाँ पर देखते हैं। तो A3 माइनस A2, इसको करो, बाद वाले पद में उसके पहले वाला पद हमको घटाना होता है। तो A3 का मान कितना है 8 और फिर A2 का मान कितना है 4। तो 8 में 4 गए 4। तो देखो इसका मान 2 आया, इसका मान 4 आया। तो 2 बराबर 4, क्या ये बराबर है? नहीं। तो यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है, क्योंकि दो क्रमागत पदों के अंतर बराबर आना चाहिए। जैसे A2 माइनस A1 था तो A3 माइनस A2 मान भी बराबर आना चाहिए। A4 माइनस A3 का मान बराबर आता तो हमारा एपी होता। आइए देखते हैं अब सवाल नंबर 2। इसमें भी देखो A2 ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 अगर आ जाए तो हमारा AP है। तो आइए रख कर देखते हैं। तो A2 का मान कितना है? A2 का मान है 5/2, तो हमने 5/2 रख दिया, प्लस वो माइनस A1 का मान कितना है 2। अब इसमें लेंगे हम लोग एक लासा, तो लासा कितना आएगा 2, लासा हमने ले लिया 2। अब 1 का गुणा इधर करा दो, 2 का गुणा इधर करा दो, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 4, तो कितना बचेगा 5 में 4 गए तो 1/2। तो A2 माइनस A1 का मान 1/2 आया। अब आइए देखते हैं A3 माइनस A2 का मान भी क्या 1/2 आता है। तो A3 का मान कितना है 3, तो A3 का मान 3 रख दिया, माइनस A2 का मान कितना है 5/2, 5/2 रख दिया। इसमें भी लासा 2 लेते हैं, एक मानकर इसके बटे में, तो इसका गुणा इधर, तो 2 3 6, इसका गुणा इधर तो -5, तो 6 में 5 गए तो 1/2। तो देखो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 की है, 1/2 बराबर 1/2 है, तो यह AP है। पहली बात तो यह AP है, यह AP है। और सारवंतर कह रहे थे, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, तो इसका सारवंतर भी 1/2 है, तो D बराबर 1/2, क्योंकि जो इन क्रमागत पदों के बीच का अंतर होता है वही हमारा सारवंतर होता है। चाहे A2 माइनस A1 करेंगे तो सारवंतर का मान आएगा, A3 माइनस A2 करेंगे तो सारवंतर का मान, बाद वाले पद में यदि उसके आगे वाला पद घटाएंगे तो हमारा सारवंतर का मान ही निकलता है, जिसको हम लोग D से प्रेजेंट करते हैं। तो इसका मान हमारा 1/2 आ गया। अब कह रहा है सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। तो देखो A4 तक इसके पद लिखे हैं, A1 A2 A3 A4, तो A5 A6 A7 पद हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, तो हमारा 3 और पद आ जाएंगे। तो A5 पद क्या होगा A प्लस 4D, एक डी घटा के आता है अगला पद। जैसे ए 10वां पद ज्ञात कीजिए तो A प्लस 9D, क्योंकि पहला पद हो जाता है A, फिर क्रम बढ़ता है A प्लस D, A प्लस 2D। तो देखो ये पहला पद हो गया A, ये दूसरा पद A प्लस D, तीसरा पद A प्लस 2D, तो एक घटाकर तो हमारा पांचवा पद क्या बनेगा A प्लस 4D। तो A का मान ये होता है सबसे जो पहले होता है A1 या A का मान ये है, जो पहला पद होता है इसे A का मान कहते हैं। तो A का मान देखो यहाँ पर है 2 और प्लस 4 गुणे D का मान कितना है 1/2, तो 2 रख दिया, इसको काटो 2, तो 2 2 4, तो A5 हमारा कितना आएगा, ये A5 है।
है 5 का मान आ गया 4। अब A6 देख लेते हैं। A6 क्या होगा, A प्लस 5D। ठीक है, A का मान कितना है, 2, 2 रख दिया, प्लस 5 गुणे D का मान कितना है, 1/2 निकल के आया है, 1/2 रख दिया। तो देखो 5/2 बन जाएगा, 2 प्लस 5 के ऊपर गुण होगा तो 5/2। इसमें लासा ले लेते हैं 2, तो इसमें लासा लिया तो 2 दूनी 4, 4 प्लस 5/2, तो 4 5 9, तो 9/2। तो A6 हमारा जो पद है वो कितना आ गया, 9/2। अब A7 ज्ञात कर लेते हैं, तो हमारा तीन और पद कह रहा था, उसके आगे के 3 और पद हो जाएंगे। तो इसको देख लेते हैं, इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं। अब ये बात तो आप समझ ही गए हैं। तो A7 क्या होगा, A प्लस 6D। A का मान कितना है, 2 प्लस 6 गुणे D का मान कितना था, 1/2, 2 3 है 6, तो 2 प्लस 3 बराबर 5। तो ये आया 5। तो 3 आगे के बाद हम लिखेंगे तो हो जाएगा 4, 9/2 और कहाँ गया 5। 3 और पद हमारे ऐसे हो जाएंगे। अब आइए देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। कह रहा है -1.2, 3.2, 5.2, 7.2। तो कैसे भी कहे हमको करना सेम प्रोसेस है। तो A2 माइनस A1, तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 निकलना चाहिए। तो A2 का मान कितना है, देखो माइनस का 3.2 माइनस A1 का मान कितना है, माइनस का 1.2, तो माइनस माइनस गुण होता है प्लस, तो प्लस का 1.2 हो जाएगा। अब इसको घटा लेते हैं, तो माइनस का 3.2, दशमलव नीचे दशमलव रखेंगे, 2 में 2 गया 0, 3 में 1 गया 2, तो ये बचा माइनस का 0, 2.0। ये पॉइंट के बाद 0 लगाने से कोई मतलब नहीं है, -2। ठीक है, अब A3 में A2 को घटाते हैं, तो A3 का मान कितना है, माइनस का 5.2 माइनस, ये माइनस माइनस का गुणा कर देगा प्लस, प्लस का 3.2। तो इसको भी देख लेते हैं यहीं पर। तो -5.2 और प्लस का कितना है, 3.2, तो 2 में 2 गए 0, 5 में 3 गए 2, तो चलो सही है ये। इसका भी मान आया -2.0 या -2, क्योंकि दशमलव के बाद चाहे जितने जीरो लगाओ उनसे कोई मतलब ही नहीं रहता। तो दोनों हमारे मान बराबर है, इसका मतलब डी बराबर कितना है, -2, या अतः या एपी है, या एपी है, क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 के है। हम लोग लिखेंगे यह एपी है। इस सारांतर का मान कितना है, तो डी बराबर -2। अब इसके आगे की 3 और पद कह रहा है लिखिए, तो 3 और पद देख लेते हैं। तो क्या बनेगा, A4 तक तो A5, A6, A7 ये ज्ञात करने हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो A5 क्या होता है, A प्लस 4D। तो आइए रखते हैं इसमें। तो A का मान कितना दिया है, पहला पद होता है A का मान है माइनस का 1.2, तो -1.2 प्लस 4 गुणे D का मान कितना आया है, माइनस का 2, तो कितना हो गया, -1.2, 4 दूनी माइनस का 8, तो 8 इसमें और जोड़ देते हैं, तो 1.2 माइनस का 8 है, इसको 8 के बाद दशमलव लगा 0 कर लेते हैं, तो कितना आएगा 2, 8 1 9, तो माइनस का 9.2। तो हमारा पांचों पद आ गया -9.2। अब छठवां पद देख लेते हैं, A प्लस 6D। तो A प्लस 5D आएगा, A6 A6 बराबर A का मान कितना है, -1.2 प्लस 5 गुणे D का मान कितना है, D का मान है -2, पंदुनी 10, तो -1.2 पंदुनी 10 माइनस का 10, तो 10 में इसको जोड़ देते हैं, 1.2 में 10 के बाद ही पॉइंट लगाएंगे, ठीक है ऐसे, तो 2 1, तो -11.2 -11.2 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं A7। तो A प्लस 6D, A का मान कितना, -1.2 प्लस 6 गुणे -2, तो 6 दूनी 12,
12 आ गया, तो 1.2 में माइनस का 12 भी जोड़ना है, तो पूरी संख्या के बाद दशमलव लगाते हैं, ये बात याद रखना। तो 2 13.2 तो आ जाएगा माइनस का 13.2। तो हमारे पूरे मान आ चुके हैं। ए5 ये हमारा -9.2, तो आगे पद हो जाएंगे -9.2। फिर कितना आया था -11.2, -11.2, -13.2, तो 3 और ये पद ऐसे आ जाएंगे। अब आइए देखते हैं सवाल नंबर चौथा। तो A1, A2, A3, A4, तो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो A2 का मान कितना है? A2 का मान है -6। माइनस देखो, माइनस के है तो माइनस माइनस प्लस, तो इसका मान कितना? 10 बराबर A3 का मान कितना है? -2। A2 का मान कितना है? माइनस का 6, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस का 6, तो 10 में 6 गए 4 प्लस का बराबर 10 में -2 गए 4 प्लस का। तो यह AP है, क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 क्या है? अतः यह AP है। AP है, इसका सारवंतर यही है, तो तो D बराबर यह सारवंतर कितना हो गया? 4। अब इसके अगले 3 पद आपको ज्ञात करना है, A5, A6, A7। A का मान देखो -10 दिया गया है, D का मान 4 आया है, A5 क्या होगा? A+4D, A6 क्या होगा? A+5D, एक D घटा के, A7 क्या होगा? A+6D। A और D के मान आपको पता है, तो आपको 3 पद अगले ज्ञात करना है। आशा करता हूँ आपको मैथ एकदम आसान तरीके से समझ में आई होगी।